जिस प्रकार से कल पत्थर चले हैं, आपने देखा पेट्रोल बम चले हैं, तलवारें चले। जब मंदिर में आरती और मस्जिद में नमाज एक ही समय पर हुई तो बवाल खड़ा हो गया। देखते ही देखते 70 लोगों की भीड़ ने मंदिर में तोड़फोड़ की। पथराव और मारपीट के बाद इलाके में कर्फ्यू जैसे हालात बन गए। इसके बाद मस्जिद को बुलडोजर से तोड़ने की मांग उठने लगी। दरअसल ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के सिहोरा थाना क्षेत्र का है, जहां आजाद चौक में गुरुवार की रात उस समय भारी बवाल हो गया जब मंदिर में आरती के दौरान कथित तौर पर युवक पर दूसरे समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि उपद्रवी तत्वों ने दुर्गा मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ भी की। तोड़फोड़ के बाद हालात इतने बिगड़े कि दो समुदाय आमने सामने आ गए। शुक्रवार को हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव कर प्रशासन से 24 घंटे के भीतर मंदिर के सामने स्थित मस्जिद को तोड़ने और वहां नमाज ना होने देने की मांग कर दी। कुछ लोगों ने सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। घटना गुरुवार रात करीब 9 बजे की बताई जा रही है, जहां दुर्गा मंदिर समिति के सदस्य अंकेश गुप्ता ने आरोप लगाया है कि मस्जिद का गेट खुलने के बाद 50 से 70 युवक बाहर आए और मंदिर के सामने खड़े होकर विवाद शुरू कर दिया। कथित तौर पर गाली गलौज हुई और माहौल बिगड़ता चला गया। जमकर मारपीट और पथराव भी हुआ। इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक 49 लोगों को हिरासत में ले लिया है। रातों रात खितौला, गोसलपुर, पनागर समेत 12 से ज्यादा थानों में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। अंकेश गुप्ता के अनुसार पुलिस मौके पर मौजूद थी और दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन रामजी गुप्ता के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। विरोध करने पर 10 से 15 लोगों ने मंदिर में घुसने की कोशिश की। इसके साथ साथ मंदिर में क्या कुछ हुआ, चलिए आपको सुनाते हैं। हमारी समिति है, वहाँ मंदिर है, दुर्गा मंदिर। वहाँ हम डेली के टाइम पे हम अपनी आरती कर रहे थे, तो उसके बाद ये मुस्लिम समुदाय की वो चल रही थी तरावी। तो तरावी या अजान जो भी चल रही हो, मुझे जानकारी नहीं है उसकी। तो क्या हुआ कि उसमें ये हुआ कि हम लोग अपनी आरती संपन्न करके, और जैसे ही आरती संपन्न हुई तो वैसे ही 112 पुलिस की गाड़ी आई, वहाँ आकर खड़ी हो गई। 3 पुलिस वाले उतरे, उससे हम लोग से बोले कि आप अब बंद कर लीजिए, 5 मिनट के लिए बंद कर लीजिए। तो हमने उनसे कहा कि भैया अब हम लोग का हो गया है, हम लोग भजन नहीं करेंगे आज, क्योंकि इनका त्यौहार है। तो हम लोग आरती करके हम अपना समापन करके जा रहे हैं। उतने में ऐसा हुआ कि मस्जिद के गेट खुला और वहाँ से कम से कम 50 से 70 लोगों की भीड़ आई और वहाँ आकर गाली देने लगी कि करना क्या चाहते हो, मतलब बुरी बुरी गालियाँ देने लगी। उसके बाद हम लोग, पुलिस ने समझाइश दी दोनों साइड को, दूर दूर हुए एकदम से। फिर मैं अपने मंदिर के अंदर आ गया। मंदिर में अंदर आने के बाद वहाँ से यहाँ वहाँ खींचने लगे जो बाहर रह गए थे हमारी समिति के लोग, उनसे धक्का मुक्की करने लगे। जैसे हमारा एक स्वयं गुप्ता है, राम जी कहते हैं उसको, उससे गाली गलौज करके उससे मारपीट करने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि मैं मंदिर के अंदर था, तो ये 10 लोग कम से कम आए और मंदिर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने उनको बाहर किया। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ कि एक भीड़ ऐसी थी, जो साकिर नाम का है एक यहाँ पे, जो साइकिल की दुकान चलाता है, हमारे ही मोहल्ले में चलाता है, सुबराती का लड़का। उसने मुझे जाली के उस पार से खींचा, तो मैं जाली सहित नीचे गिरा तो मुझे कम से कम 15-20 लोगों ने मुझे मारा, मेरी स्वेटर फाड़ दी। उसके बाद जैसे तैसे माहौल थोड़ा शांत हुआ। फिर वहाँ से और भीड़ आ गई। भीड़ आने के बाद वहाँ से पथराव चालू हो गया। पथराव चालू होने के बाद हमारी मस्जिद के ऊपर से भी पथराव हुआ, और गेट से भी पथराव हुआ। जहाँ पे बगल में गली है वहाँ से भी पथराव हुआ, और है तो हमारे मंदिर के कांच में पत्थर लगा हुआ है आकर, और कांच शायद टूट गया है, मेरे को इतनी जानकारी नहीं है अभी। और उसके बाद इन्होंने रेगुलर कम से कम 20 से 25 मिनट तक पत्थर चलाए। अंकेश गुप्ता के इन आरोपों की पुष्टि हालांकि अभी तक नहीं हो पाई है। ये आधिकारिक जांच के बाद ही पुष्टि हो पाएगी। लेकिन मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक जब लोग घर लौट रहे थे, तब मस्जिद के गेट और छत की ओर से पथराव शुरू हो गया।
ये पथराव करीब 20 से 25 मिनट तक चलता रहा। इस दौरान मंदिर का कांच टूट गया और कई लोग घायल भी हो गए, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मस्जिद परिसर में इन दिनों निर्माण कार्य चल रहा था, जिसके चलते वहां मलबा और पत्थर रखे थे। आरोप है कि विवाद के दौरान इन्हीं पत्थरों का इस्तेमाल पथराव के लिए किया गया। कुछ लोगों के मस्जिद की छत और गेट के पास से पत्थर फेंकने की बात भी सामने आई है। हालांकि पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों की पहचान की जा रही है। एसपी ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। प्रशासन ने इलाके में फ्लैग मार्च किया और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है। कलेक्टर के अनुसार पुलिस के पहुंचने के बाद हालात नियंत्रित हो गए थे और फिलहाल क्षेत्र में शांति है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। तो इस पूरे मामले को लेकर और क्या कुछ खुलासे होते हैं तो जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इस मामले को लेकर आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।